जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद हूँगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। अब दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको कहीं से भी लेकर पढ़ना चाहें बआसानी आप इसको ख़रीद कर पढ़ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि यह हफ़्ता कैसा रहेगा। तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये हफ़्ता कैसे गुजारेंगे। इस वीक का आगाज़ बुर्ज हुमल वालों की ज़्यादातर मसरूफियत फ़ैमिली के मामलात पे दिखाई देती है। फ़ैमिली के साथ वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। ख़रीद व फ़रोख्त पे तवज्जो रहेगी। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में दिलचस्पी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ज़िम्मेदारी का एहसास आप लोगों के अंदर मौजूद आपके बहुत सारे पेंडिंग मामलात को मुकम्मल करवाएगा। इस वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए इंतहाई शानदार है। कोशिश कीजिएगा कि अपने ऊपर मौजूद तमाम जिम्मेदारियों को ऐसा अंदाज में निभाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सयारों की इतनी अच्छी पोजीशन बार बार नहीं आएगी कि जो आपके अधूरे और नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करवाएगी। ऐसे अफराद जिनकी ख्वाहिश है हमारा अपना घर हो, इस हवाले से की गई कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो रिस्क रोज़गार के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोशिशें भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इवन के वो अफराद जो अपना काम, बिजनेस, कारोबार, करियर, नौकरी तब्दील करना चाह रहे हैं, आपके लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। और वो अफराद जो घर की तब्दीली चाहते हैं, आपके लिए इस वीक का आगाज़ पहले 2 दिन खसूसी तौर पे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बेहतरीन रहेगा, बल्कि ऐसे अफराद जिनकी शादी खानाबादी अभी तक नहीं हुई, आपके लिए आसानी हो सकती है। अपनी मसरूफियात को तर्क करके औलाद के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा बहुत अच्छा है। तालीमी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस वजह से मसरूफियत असातिज़ा से रब्ता रहेगा, या अपने शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं उनसे भी अपनी इल्मी काबिलियत को बेहतर करने का मौका आप लोगों को मिलेगा। बग़ैर मेहनत के कहीं से को फ़ायदा फेवर मिल जाना इस वीक का दरमियानी हिस्से में नज़र आता है कि आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। इस वीक का जो आखिरी अशरा है कि आखिरी जो 2 दिन हैं 13 और 14 तारीख, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। इसके अंदर एक तो सेहत के मामलात कुछ थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। काम, करियर, रोज़गार के मामलात पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहेगी। खामखा दूसरों से उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े की नौबत पैदा हो सकती है। कानूनी मामलात में अचानक तेज़ी आपके खून को गरमा सकती है। अखराजात में इजाफ़ा आपके लिए बाइस परेशानी साबित होगा। शरीक हयात की सेहत भी इस वीक के आखिरी अशरे में मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो इस वीक के पहले 5 दिन में अपनी किस्मत
किस्मत आजमा सकते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। बड़ों बुज़ुर्गों की मुशावरत से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात इस पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं। दोस्त भी आपके लिए मददगार रहेंगे और हो सकता है कि इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर कोई नया ट्रेंड जो है वो ज़ेर बहस या ज़ेर मौजू रहे इस पूरे वीक में, जिसकी वजह से आपकी दिलचस्पी में इजाफे के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है कि आप किसी गहरी रिसर्च में जाते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, इसको आपने 66 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी ज़रूरी काम की नौइयत से हो सकता है। आपको ट्रैवल या सफ़र करना पड़े, पड़ोसियों के साथ मुलाकात रहेगी और मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं और मेहनत पर यकीन भी है, और मसरूफ़ियत बेपनाह इस वीक के आगाज़ से ही आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरा वीक आप लोगों का मसरूफ़ तरीन वीक जो है वो नज़र आता है। अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करने की वजह से आपके जहन में मौजूद जो शकूक व शुबहात हैं वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी, उनका कोई बहुत अहम और ज़रूरी काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वालिद साहब की जानिब से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं। अगर वालिद के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, उन इख्तलाफात को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। उनसे कोई फ़ायदा बेनिफिट लेना है तो उसमें भी काफ़ी हद तक आसानी नज़र आती है। दूर दराज के मकामात पर जाना, सैर व तफरीह का प्लान बनाना, इसमें भी काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फैमिली के पेंडिंग अमूर मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त पर तवज्जो रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का दौरा दिखाई देता है। ज़िम्मेदारी, एहसास, मुस्तकिल मिजाजी या आपकी शख्सियत का खासा रहती हुई दिखाई देती है। इस वीक का इख्तिताम मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बेहद शानदार है। अगर आप किसी को अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक आसानी दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में कदरे बेहतर हैं। हम आहंगी है, दोनों में एक दूसरे के लिए मददगार माविन साबित होते हुए दिखाई देते हैं। आपस में मौजूद रंजिशों को, तलखियों को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ मुशावरत रहेगी। कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान इस वीक के इख्तिताम तक ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा। इस वीक के अंदर फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर अखराजात अगर मैं देखूं तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है कि ख़र्चा ज़्यादा करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर कुछ थोड़ा सा मायूस या बेचैनी की कैफियत में भी हो सकता है कि आपको परेशान करे, तंग करे, जबकि बज़ाहिर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं होगी। औलाद पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बच्चों की जानिब से कुछ मामलात के अंदर परेशानी का सामना हो सकता है। उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके बच्चे डी ट्रैक हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे अभी इस उम्र में नहीं पहुँचे कि वो कोई दोस्त बनाएं, तो उनकी सेहत पर तवज्जो दें। उनकी सेहत थोड़ी सी मौसमी तब्दीली की वजह से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हुक्म, इसको 68 टाइम्स आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ गुफ्तगू से भरपूर और मोटिवेशनल वीक अगर मैं इसको कहूँ, अपनी ज़ात के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वालिदैन के जो दोस्त हैं उनसे फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़े बुज़ुर्गों की मुशावरत रहेगी, उनसे अच्छा सलाह मशवरा आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है। बचपन के पुराने दोस्त इस वीक के आगाज़ में
में अचानक राब्ते में आने से आपके चेहरे पर और जहनी मुसर्रत भी दिखाई देती है। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखराजात पे काफ़ी हद तक काबू दिखाई देता है। 8 तारीख और 9 तारीख रिश्तेदारों से मिलना, गेट टुगेदर करना, विरासती मामलात को सुलझाना, नाउमीदी के कैफियत से बाहर निकलना, रुके हुए काम आपके बआसानी होते हुए दिखाई देते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि गुफ्तगू करने से पहले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को या तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो फिर जाता बड़ी मुश्किल से है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देते हैं। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना पड़े। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा अचानक होगा। आला तालीम के हसूल के लिए की गई कोशिशें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। दरमियानी अशरे में कामयाबी किस्मत आपके ऊपर बेहद मेहरबान दिखाई देती है कि किसी भी काम में दुश्वारी इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर ओवरऑल आपका ये वीक देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वीक हर लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे अफराद जिनका कुछ छोटा सा कारोबार है, आपके लिए मुनाफा बख्श हफ्ता रहेगा। इस वीक का इख्तिताम जो बड़े बिजनेसमैन हैं आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपकी कारोबारी ज़िम्मेदारियाँ, कारोबारी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदा लेकर आ रही है। इसके साथ साथ जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी कि ख़वातीन अपने घरेलू मामलात पर बड़ी गहरी और संजीदगी के साथ तवज्जो देती हुई नज़र आ रही हैं। वालदा की जानिब से कोई फ़ायदा हो सकता है, उनसे कोई दिल की बात करनी है, कोई बात बनवानी है, उनसे कोई चीज़ लेनी है, आपको इस वीक में बआसानी मिल सकती है। ऐसे अफराद जो तरक्की और प्रमोशन के लिए बहुत अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, तो इस वीक के जो आखिरी 3 दिन हैं उनका इंतखाब कीजिएगा। वो आपके लिए बड़े बेहतरीन साबित होते हैं कि अगर आपने किसी से सिफारिश करवानी है अपनी तरक्की और प्रमोशन के हवाले से, आसानी दिखाई देती है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तल्खियों के साथ बेहतर चलता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि ज़हनी तौर के ऊपर हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है आप उसको शायद कबूल ना करें, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए, घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या बासितो, 72 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ किसी भी नए काम की बुनियाद रखना, किसी भी चीज़ का शुरू होना, चाहे वो आपकी कोई आदत है, चाहे कोई कारोबारी मामला है, चाहे कोई रिश्तेदारी है, या किसी के साथ बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो इस वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए किसी भी नए काम की इब्तदा बड़ी मुबारक साबित हो सकती है। पहले 2 दिन 8 तारीख और 9 तारीख ये बहुत अच्छी है, लेकिन मज़ीद बेहतर वक्त के इंतखाब के लिए इन 2 दिनों में आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करके तो उस चीज़ की ऐन उस वक्त बुनियाद रख सकते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। इस वीक के आगाज़ में ही आप और आपका शरीक हयात दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होते हुए दिखाई देते हैं। घर का माहौल बड़ा पुरसकून रहेगा। इस वीक के आगाज़ में आप अगर बीमार थे तो बीमारी से शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। सेहत बड़ी हशाश पेशाश है, पुरसकून है, पुरुमीद है, इत्मीनान बख्श कैफियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। अगर सरदर्द की शिकायत थी तो वो भी दूर और ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 10, 11 और 12 तारीख आप लोगों के लिए फ़ाइनेंशियली एतबार से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी कि इन 3 दिनों के अंदर कारोबारी मामलात के अंदर होने वाली सेविंग, कहीं पे कोई कमेटी चल रही है, कहीं पे कोई आपने किसी से लोन लेना था, कर्ज़ लेना था, कि पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जाता हुआ इस पूरे वीक में कम दिखाई दे रहा है। इस पूरे वीक में सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बचपन के पुराने दोस्तों के साथ राब्ता बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्लान भी आपका बन सकता है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जल्दबाजी या अपने मिजाज के अंदर जज्बातियत का पहलू नहीं रखना।
कुछ भी बात करने से पहले सोच समझ कर गुफ्तगू कीजिएगा कि मेरे सामने बैठा शख्स आखिर वो क्या चाहता है। अक्सर कैंसर वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि बग़ैर सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और अगर कोई शख्स इनको कुछ कह रहा हो तो बग़ैर सोचे समझे उसको महसूस भी कर लेते हैं। तो आपके अंदर सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इस वीक में मौका देगी कि आप अपने अंदर मौजूद ये जो शकूक व शुबहात हैं जो अपनी ज़ात के हवाले से या दूसरों के हवाले से पैदा हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा रहने वाली है इस वीक में, उनकी खिदमत खातिर मदारत भी इस वीक के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं, और इस वीक का इख्तिताम हो सकता है किसी सफ़र की जानिब इशारा भी देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या जलीलो, 73 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ में ही जनाब अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए दिखाई देते हैं। ज़हनी कैफियत कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये भी है कि आपका फितरती जो हाकिम सारा शम्स है वो आजकल हबूत याफ्ता चल रहा है, जिसकी ख़राबी की वजह से आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर कुछ डिप्रेशन का शिकार भी दिखाई देते हैं, और कुछ अपनी ही गफलत से गलत फ़ैसले कर बैठेंगे कि अखराजात आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। इख्तलाफात का अंदेशा दिखाई देता है, आपका शरीक हयात उनकी सेहत भी बिगड़ती हुई दिखाई देती है, तन्हाई का शिकार रहेंगे, कैदोबंद की सोबतें शायद बर्दाश्त आपको करना पड़े, इसलिए बेहतर है कि लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा। जो लोग शॉर्टकट के हसूल में रहते हैं उनके लिए इस वीक में काफ़ी हद तक ख़राबियाँ रहेंगी, और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की तो आपको जनाब बहुत दुश्वारियों का सामना बाद में करना पड़ेगा। अलबत्ता इस वीक का दरमियानी हिस्सा 13 तारीख से लेकर 14 तारीख, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं 11 तारीख से आ जाएं कि 11 से 14 ये आपके लिए जो 4 दिन हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं कि एक तो अखराजात पे कंट्रोल आ जाएगा, ज़हनी कैफियत बेहतर हो जाएगी, किसी भी काम का आगाज़ करना है वो आपके लिए मुबारक रहेगा। शरीक हयात बीमार थी, उनकी सेहत बेहतर होती हुई दिखाई देती है, घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। फिर इस वीक का इख्तिताम जो है, जैसे मैंने आगाज़ में बताया कि अखराजात में इजाफ़ा होगा, तो इस वीक का इख्तिताम जो है वो फ़ाइनेंशली तौर पे आपको फ़ायदा दे कर जाएगा कि पैसे जो ख़र्च हुए थे हो सकता है उससे डबल पैसे वापस आ जाएं कि आप थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर मुतमईन और रिलैक्स हो जाएं। अलबत्ता इस वीक में अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो आप लोगों ने देनी है। घर का माहौल पुरसुकून रहेगा, लेकिन दरमियानी हिस्से में ऐसे अफराद जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए ये एक मिला जुला वीक है कि इसमें ना तो ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है और ना ही काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे। दोस्तों से मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा एहतियात का दामन अपना कर रखिएगा। दोस्तों के मशवरे आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे, तो दोस्तों के साथ आप मुशावरत ज़रूर करें, लेकिन जो भी हतमी फ़ैसला है वो आपका अपना और ख़ुद का होना चाहिए। औलाद की जानिब से मामलात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, आपके लिए इस वीक में काफ़ी हद तक आसानी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हकीमो, 78 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ माशाल्लाह जी बहुत अच्छा और शानदार दिखाई देता है। ख्वाहिशात की तकमील होती हुई नज़र आती है कि कोई एक दरीना ख्वाहिश इस वीक के आगाज़ में ही आपकी पूरी हो जाएगी।
दोस्त काफ़ी हद तक मददगार रहेंगे, बड़े बुज़ुर्ग, बड़े बहन भाई, इनसे बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। इवन के वालिद की जानिब से भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का वीक है कि आगाज़ में ही मुनाफा या पैसा आपके ऊपर मेहरबान या आशिक दिखाई देता है। इस वीक का आगाज़ मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए भी काफ़ी हद तक चीज़ें मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जैसे मैंने बताया कि आगाज़ में पैसा आप पे आशिक तो था, लेकिन दरमियानी हिस्से में आपका जो पैसा है वो शायद थोड़ा सा आपसे रूठना शुरू हो जाए कि अखराजात में इजाफ़ा या ना चाहते हुए भी आपको ख़र्चा करना पड़े, तो जनाब उसके लिए पहले से कोई बेहतर प्लानिंग करके रखिएगा। फिर इस वीक के दरमियानी हिस्से में सेहत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है। तन्हाई का शिकार के दिल नहीं करेगा कुछ भी करने को या किसी से मुलाकात करने को। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं दरमियानी हिस्से में 11-12 तारीख को ख़ास तौर पे, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। लेकिन इस वीक का इख्तिताम दोबारा से आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात के लिए बेहतर दिखाई देता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो काम रुके हुए थे वो बेहतर अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में चलना शुरू हो जाएंगे। और मियाँ बीवी के दरमियान जो नाचाकी इख्तलाफात पैदा हुए थे उसमें भी आसानी होगी, बल्कि आपके शराकतदार जो हैं, बिज़नेस पार्टनर्स जो हैं, उनके साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न इस वीक के इख्तिताम तक दिखाई देते हैं। ये पूरा वीक फ़ाइनेंशियली एतबार से आगाज़ में और इख्तिताम में बेहतर है, लेकिन दरमियानी हिस्सा इतना अच्छा नहीं है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से हो सकता है आपको सफ़र भी करना पड़े जो वसीला ज़फ़र आपके लिए साबित हो। घरेलू मामलात पर तवज्जो रहेगी और आपके तमाम घरेलू मामलात इस वीक में मुकम्मल होते हुए दिखाई देते हैं कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। नौकरी पेशा अफराद के ऊपर बेपनाह ज़िम्मेदारियाँ आप के लिए एक तरह का इम्तहान है, वो चैलेंज हैं। अगर गफलत आपने बरती तो दरमियानी हिस्से में ही खुदा न खास्ता नौकरी से बर्खास्त हो जाएं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए तो आपकी इज़्ज़त शख्सियत में इजाफ़ा भी रहेगा और आने वाले दिनों में आप ख़ुद से भी इसको फ़ील और महसूस करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या हसीबो, 80 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ मुस्तकिल मिजाजी से, ज़िम्मेदारियों से होता हुआ दिखाई देता है। आपकी इज़्ज़त शख्सियत में और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा रहेगा। दूसरे आपकी तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं और इसकी असल वजह आपकी मेहनत, लगन और जुस्तजू है। ऐसे अफराद जो नौकरी करते हैं, आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलने के बड़े वाज़े इशारे इस वीक में नज़र आते हैं। अगर आप किसी से अपना कोई काम करवाना चाहते हैं तो इस वीक के आगाज़ में ही करवा लीजिएगा कि पहले 8, 10 और 11 ये 3 तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं इस हवाले से। अगर 12 तारीख पे आप चले जाते हैं तो फिर इसकी उम्मीद जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, फिर आगे मज़ीद ये डिले और पेंडिंग होता चला जाएगा। करियर, रोज़गार के मामलात, ऐसे अफराद जिनको रोज़गार अभी तक नहीं मिला, इस वीक का आगाज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। ज़रा सी कोशिश से आपको हसूल रोज़गार बआसानी दिखाई देता है। फिर इसके साथ वो अफराद जिन्होंने ज़िंदगी में अभी तक ये प्लान नहीं किया कि हमने आगे क्या करना है, किस रुख जाना है, आप भी किसी हतमी नतीजे पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। काम, बिज़नेस की इब्तदा करना, किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना इस वीक के आगाज़ में आपके लिए काफ़ी हद तक मुबारक साबित हो सकती है। बल्कि मिजाज के अंदर कुछ शहाना किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दूसरों पे ऑर्डर चलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा काम जो है लाजमी करो, अगर नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो गुस्सा जो है वो नहीं करना,
प्यार मोहब्बत से दूसरों से अपने काम निकलवाने हैं, क्योंकि इस वीक के आगाज़ में घरेलू ज़िम्मेदारियां भी आपके ऊपर बेपनाह रहेंगी। कोई ज़रूरी चीज़ ख़रीदते हुए दिखाई देते हैं जो कि बहुत महंगी है, कि सस्ती अशिया की ख़रीदारी इस वीक में करना शायद आपके पास उसके लिए वक्त ना हो, लेकिन महंगी चीज़ की ख़रीदारी इस वीक में लाजमी कर पाएंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा दोस्तों के साथ वक्त गुजारी का है, समाजी हलकों में शिरकत का है, बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के दरमियानी हिस्से में मुनाफा रहेगा। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए आसानी रहेगी। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देते कि छोटी छोटी बात के ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक का जो इख्तिताम है जनाब, ये आप लोगों के लिए ऐसे ही है कि समझ जाएं कि ख़तरे की घंटी बज गई है, कि इस वीक का इख्तिताम अखराजात में इजाफ़ा, हादसात का अंदेशा, सेहत की ख़राबी, हासदीन में इजाफ़ा या तंग करने वाले लोग बिला वजह आपको परेशान कर सकते हैं। इस वीक के आखिरी 2 दिन 13 और 14 तारीख बहुत कोई ज़रूरी काम है तो सदका खैरात देकर सफ़र करें, अदरवाइज़ आखिरी 2 दिनों में ट्रैवल मत कीजिएगा। एक तो सफ़र के दौरान मुश्किलात रहेंगी, इसके बाद हादसात का भी अंदेशा दिखाई देता है, दुश्वारी परेशानी रहेगी। इस वीक का इख्तिताम किसी बड़ी लड़ाई का इशारा देता है, तो गुस्से पे बहुत ज़्यादा काबू रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बदी, 86 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अकरब की जनाब मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस वीक के अंदर वो कम है, क्योंकि इस वीक में किसी भी काम के अंदर दुश्वारी जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अगर किसी काम में दुश्वारी महसूस करेंगे तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जुस्तजू से उस दुश्वारी को बआसानी अबूर करते चले जाएंगे। इस वीक का आगाज़ कामयाबियों से भरा हुआ है कि किस्मत, आपका वक्त आपके ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान है कि किसी भी काम की इब्तदा करनी है, किसी से ताल्लुक़ जोड़ना है, चाहे मोहब्बत के मामलात हैं, शरीक हयात के मामलात हैं, हर चीज़ में काफ़ी हद तक आसानी दिखाई देती है। कारोबारी अफराद के लिए कुछ मामलात में शायद कुछ ताख़ीर का सामना हो, लेकिन ये वक्ती ताख़ीर है जो कि आप इसमें अगर मेहनत से अपने कामों को लेकर चलें तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलना शुरू हो जाएगी। किसी दूर दराज के मुकाम पे जाने का प्लान, प्रोग्राम हतमी नतीजा इख्तियार कर सकता है। हज, उम्रा, ज़ियारात हैं, बैरून मुल्क सफ़र है, उसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। इस वीक के आगाज़ में पहले 2 दिन में अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा, क्योंकि उसमें मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे मौजूद हैं जो आपके लिए काफ़ी रहनुमाई बेहतर अंदाज में साबित करेंगे। इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, दूसरों से अपनी चीज़ों को शेयर करते हुए, बांटते हुए दिखाई देते हैं। कम उम्र रिश्तेदार हैं या बहन भाई हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर अंदाज में या उनकी दिलजोई कम अज़ कम करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ज़िम्मेदारियों का वीक रहेगा। कारोबारी अफराद के मामलात में काफ़ी हद तक तेज़ी, और इस वीक के अख्तिताम में कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान काफ़ी हद तक वाज़े और नुमाया दिखाई देता है। दोस्तों के साथ मुलाकात रहेगी, किसी समाजी हलके में या फैमिली की गेट टुगेदर में शिरकत करने का मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। सेहत के मामलात बहुत बेहतर है कि सेहत किसी भी अंदाज में आपके कामों में रुकावट डालती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि एक्टिव जितना मसरूफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के मामलात बेहतर हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में काफ़ी हद तक बेनिफिट रहेगा। किसी दोस्त को बहरहाल पैसे मत दीजिएगा। आपसे कोई भी दोस्त आपसे डिमांड कर सकता है पैसों की। अगर आप किसी को पैसे दें तो उतने दें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपसे मांगी गई
रकम शायद इन फ्यूचर जल्द आपको वापस ना मिले, उसके लिए काफ़ी साल आपको इंतज़ार करना पड़े। इस वीक में सफ़र का प्लान बनेगा आगाज़ में, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देता है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। शरीक हयात के साथ बहुत सारे मामलात को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीमो, इसको 88 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए थोड़ा सा एहतियात तलब है, क्योंकि इस वीक के आगाज़ में नाउमीदी, मायूसी पैदा हो सकती है, मुश्किलात का शिकार रहेंगे, चीज़ें, रुकावटें ये आपका मुकद्दर दिखाई देती हैं कि जल्दबाजी में किया गया काम जल्दी होने की बजाय ताख़ीर का शिकार होता हुआ दिखाई देता है। विरासती मामलात ज़ेर बहस रहेंगे। ससुराल वालों के साथ मुलाकात भी रहेगी और उसमें कुछ हद तक तल कलामी भी हो सकती है। शरीक हयात को एतमाद में लेकर जितने भी मामलात हैं उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीक में आपका और आपके शरीक हयात के साथ जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन शरीक हयात के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ मामलात में कुछ इतनी बेहतरी नहीं। इवन अपने जो रिश्तेदार हैं आपके, वो भी आपके साथ कुछ बेहतर अंदाज में पेश आते हुए दिखाई नहीं देते। बहरहाल पहले 2 दिन मुश्किलात के रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखें। गफलत की वजह से आपके ऊपर अल्ज़ाम तराशी हो सकती है, जिसका जवाब आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि आपका मिजाज दूसरों के लिए थोड़ा सा मशकूक रहेगा। आपकी सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर होने की वजह से शायद दूसरे बेहतर अंदाज में आपको समझ ना पाए। दोस्तों को कम इन्वॉल्व कीजिएगा अपने मामलात में, क्योंकि दोस्त आपके लिए इस वीक में इतने ज़्यादा मददगार साबित होने वाले नहीं हैं। बल्कि जिन लोगों के साथ आप अपनी दिल की बातें करते हैं, जो आपके हमराज हैं, कोशिश करें उनको राज देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि राज आपके लीक आउट अगर हो गए तो आपके लिए बड़ी बेचैनी रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कामयाबियों से भरा है कि जो आगाज़ में मुश्किलात थीं वो बेहतरी की तरफ गामज़न दिखाई देती हैं। वालिद से फ़ायदा, वालिद के साथ मोहब्बत, वालिद की वजह से बहुत सारे कामों में आसानियाँ, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा होगा, तालीमी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, आला तालीम के हासूल में आसानी दिखाई देती है। अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर, अपने आइडियाज़ शेयर करने का मौका मिलेगा। इस वीक के इख्तिताम तक कारोबारी अफराद के लिए काफ़ी हद तक मुनाफा रहेगा। बल्कि वो अफराद जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार के हसूल में काफ़ी हद तक इस वीक के इख्तिताम तक आसानी दिखाई देती है। लेकिन जो पहले 2 दिन हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि पहले 2 दिन में शायद आपको कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा ना हो। इस वीक में सेहत पर भी कुछ हद तक तवज्जो देनी है आपने। वो अफराद जिनको कमर की दर्द रहती है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चाहे मेल है, फ़ीमेल हैं, कमर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जिससे शायद आपका मिजाज, मूड, चिड़चिड़ापन जो है वो आपके अंदर पैदा हो जाए। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक का आगाज़ तो अच्छा नहीं है, लेकिन 11 तारीख के बाद से फ़ाइनेंशली मामलात काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई देते हैं। अगर इस वीक के आगाज़ में कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो पहले 2 दिन अवॉइड कर दें। उसके बाद 11 तारीख के बाद से आपके लिए ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात भी बेहतर दिखाई देते हैं। औलाद की जानिब से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। तवज्जो औलाद की सेहत पर भी रहेगी। अगर बच्चे किसी भी वजह से बीमार हैं तो शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपनी इल्मी काबिलियत को वक्तन फ़वक्तन इम्प्रूव ज़रूर करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट बातें, इंटरनेट के ऊपर से चीज़ें लेकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश आपके लिए कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। ख़ुद की तख्लीक आपको इज़्ज़त दिलवा सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुल्क, इसको 90 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब।
बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। इस वीक के आगाज़ में ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते हुए दिखाई देते हैं और ज़रूरी अशिया जो आपकी ज़रूरत इस्तेमाल की हैं या घरेलू जो अशिया हैं उनकी ज़रूरत है वो पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। शराकतदारों के साथ मुनाफे बख्श जो है वो कुछ मुआहदे एग्रीमेंट्स भी होते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के आगाज़ में दूसरे लोगों की मदद से आपके बहुत सारे काम जो बिगड़े हुए थे वो संवरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के आगाज़ में अगर आपका कोई दूसरा बच्चा है, सेकंड चाइल्ड है, बीमार है, उसको शिफा मिलती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीक में आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी भी रहेगी। रोज़मर्रा के मामलात में मुनाफा मिलना इस वीक का ख़ासा है कि इस वीक के आगाज़ में और इख्तिताम में आपके जो फाइनेंशियली मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 11 और 12 तारीख ये थोड़ा सा मायूस कुन दिखाई देता है। इसमें काम अल्तवा का शिकार हो सकते हैं, रुकावटें पैदा होंगी, परेशानी पैदा होगी, बहस व तकरार में उलझेंगे, लड़ाई झगड़े की नौबत रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, मिलने मिलाने वालों के साथ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि लाइफ पार्टनर जो आपका है उसके साथ ताल्लुकात आपके काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देते हैं। किसी ज़रूरी काम की गर्ज से हो सकता है कि वीकेंड के ऊपर आपको ट्रैवल करना पड़े जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। बैरून मुल्क इमिग्रेशन अप्लाई की है, वहाँ से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, या बैरून मुल्क कोई आपके ज़रूरी कानूनी मामलात चल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। फैमिली की सपोर्ट ताउन इस वीक में कुछ 50% रहेगा, कुछ ज़्यादा सपोर्ट और ताउन जो है वो आपके साथ नहीं है। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक को एंजॉय करेंगे, बल्कि शादी का योग भी बन रहा है। अगर आप अपनी मोहब्बत को कोई जायज़ नाम देना चाहते हैं, अपने वालिदैन को, घर वालों को मनाना चाहते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। जहाँ तक बात मैं करूँ ज़रूरी और कीमती अशिया की, तो उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई ज़रूरी चीज़ मिसप्लेस होती हुई दिखाई देती है जो कि बाद में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि ये समझ ही नहीं आएगा कि किसने उठाई, कौन ले गया और कहाँ चली गई। कि कोई कीमती चीज़ आपसे दूर जाती हुई दिखाई देती है। कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई ताल्लुक़ भी हो सकता है जो आपसे नाराज़ होकर आपसे दूर चला जाए और उसके बाद उसका वापसी का जो रास्ता है वो इतना ज़्यादा आसान ना हो। इसके साथ बहन भाइयों के साथ अगर ताल्लुकात मैं देखूं तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देते हैं कि बहन भाइयों की जानिब से इज़्ज़त और मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या अज़ीज़ो, 94 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज दल्व वालों के लिए जनाब इस पूरे वीक के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात है। मैं इस वीक में आप लोगों के लिए कुछ इतनी ज़्यादा आसानी नहीं देख रहा कि जो आप अपनी ज़ात यानी ख़ुद से अगर आप कुछ बेहतरी करना चाहें तो सबसे पहली बात ये कि सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। डॉक्टर से राब्ते में रहने का वीक है, रूटीन चेकअप का वीक है, सेहत पे कंट्रोल करने का वीक है। बद परहेज़ी अगर करेंगे तो सेहत की ख़राबी जो है वो कोई भी काम आपसे नहीं करवा पाएगी। ऐसे लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि जो नौकरी की तलाश में है, कि रोज़गार आपको इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको किसी मुलाजिम की तलाश है वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरों के साथ मुकाबलेबाजी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, किसी को अपने से बेहतर पाएंगे तो उस जैसा बनने की कोशिश या उससे बेहतर बनने की कोशिश आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या गुस्सा जो है वो आपके मिजाज में पैदा कर सकता है या जज्बातीपन पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मामलात बिगाड़ का शिकार होंगे। कानूनी मुकदमात के अंदर कामयाबी अलबत्ता मिलती हुई दिखाई देती है।
ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। कीमती अशिया ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़रूरी अशिया मिसप्लेस होती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कुछ हद तक बेहतर रहेगा, वो भी इस वजह से कि दूसरों की वजह से शायद आपके काम कुछ संवरते हुए दिखाई देते हैं। आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है या मद्दे मुकाबिल कोई भी आपका शख्स है, उनकी वजह से आपके बहुत सारे काम बेहतर होंगे। तो इस वीक में अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने से बेहतर है कि दूसरों से अपने काम जितने ज़्यादा आप निकलवाएं तो आपके कामों में बेहतरी रहेगी। और इस वीक के अख्ताम तक रिश्तेदारों में, ससुराल वालों के साथ तल्ख कलामी पैदा होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अखराजात में इजाफ़ा होगा। फ़ाइनेंशली तौर पर यह वीक इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। सफ़र पर जा रहे हैं तो परेशानी का सामना रहेगा, ताख़ीर हो सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं, हादसात का अंदेशा दिखाई देता है। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उससे आपको मुनाफे की बजाय नुकसान का अंदेशा है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है। कामयाबी का अगर अंसर देखूँ तो वो भी सुस्त रवि का शिकार रहेगा। कारोबारी अफराद के मामलात कुछ इतने तेज़ी के साथ चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों की जानिब से कुछ इतने अच्छे मशवरे नहीं मिलेंगे, बल्कि नुकसान का सौदा करेंगे अगर दोस्तों से मुशावरत आप लोग करते हैं। बल्कि ये पूरा वीक आप लोगों के लिए किसी भी ज़रूरी काम की अंजाम दही के लिए बेहतर नहीं है। इस वीक को आप सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टी समझ के गुजारें। अगर नौकरी करते हैं तो सब्र व तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलें। अल्लाह ताला का एक नाम है या अदल, 104 दफ़ा इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं पुरजहूद पाइसिस की जानिब। बुरजहूद पाइसिस 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुरजहूद वालों के लिए जनाब इस वीक के आगाज़ में ही मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत अभी तक नहीं हुई तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में आने जा रही है आप लोग के मोहब्बत, प्यार, किसी को देखकर दिल का धड़कना, खुशी महसूस करना, चेहरे पर मुसर्रत रहना या बार बार किसी को देखकर दिल को सुकून मिलना, कुछ ऐसी कैफियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। इस वीक का आगाज़ आपके दोस्तों के साथ मुलाकात का भी है कि दोस्तों के साथ वक्त गुजारी होगी। इल्मी तौर पे अपना नॉलेज इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। बड़ों से, बुज़ुर्गों से मुशावरत रहेगी, इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, रूहानियत के शौक़ में भी इवन इजाफ़ा दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो इनाम, लॉटरी, स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए पहले 2 दिन बहुत अच्छे हैं, आपको इसमें मुनाफा हो सकता है। औलाद की तालीम व तरबियत को लेकर भी बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। बच्चों की जानिब से खुशी मिलेगी। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब जनाब अगर इस वीक के दरमियानी हिस्से में आ जाएं तो यहाँ पे अब आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है। अब आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं दूसरों से जो मुंसलिक हैं उनको छोड़कर अपनी ज़ात पर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आपकी कमर में, टांगों में, टखनों में, घुटनों में, सर में, कंधों में कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो तकलीफ़ का शिकार ना हो। ख़ास तौर पे 11-12 तारीख आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। 40 से ज़्यादा अफराद अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर या जिस भी बीमारी में मुब्तला हैं उसका ख्याल रखें, और 40 से जो कम हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से अवॉइड करें। थकावट की वजह से या नींद पूरी ना होने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, क्योंकि पाइसिस वालों का हमेशा ये अलमिया रहा है कि जब सोने के लिए जाएं तो नींद नहीं आती, और जब काम कर रहे होते हैं तो गनूदगी हमेशा आपके ऊपर हावी और तारी रहती है। मुकाबला किसी के साथ नहीं करना, किसी को अपने से कमतर और अपने आप को किसी से बेहतर नहीं समझना, वरना घाटे का सौदा करेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अखराजात का हिस्सा है। फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं देती। इस वीक का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह 13 और 14 तारीख के ये जो 2 दिन ख़राबियों के थे उनसे निकल कर
बेहतरी की तरफ, रोशनी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात आपके लिए मददगार साबित होगा। आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनकी जानिब से भी आपकी दिलजोई जो है वो की जाएगी। क्योंकि पाइसेस वालों को अगर थोड़ी सी भी इनकी दिलजोई की जाए तो ये अपने आप को शिफायाब महसूस करते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या हक, 106 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका लाजमी निकालिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।